हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज है तीज, हरियाली तीज। तो जी सुबह के टाइम झाड़ू पोछा कर रही हूँ मैं। सारा आज काम निपटाने के बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। खाना मैं 2 टाइम का एक ही टाइम बनाऊँगी, मतलब थोड़ा बीच के टाइम पे बना लूँगी, ना जल्दी ना लेट। तो सुबह के टाइम कोई खा नहीं रहा, बच्चों ने खा लिए थे जो एक एक दो दो पराठा जो कुछ खाना था, मैंने और इसके पापा ने खाए नहीं है। तो जी फिर सारा काम निपटाने के बाद मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। नहाना धोना झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब हो चुका है और बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। वैसे तो मेरे को बनानी थी आलू गोभी सूखी सब्ज़ी पूरी के साथ, क्योंकि आज के दिन ज़्यादातर हलवा पूरी बनती है और हलवा मैं बना नहीं रही। वैसे तो हलवा बनाती, लेकिन फिर घेवर वगैरह के कारण ना, भाई घेवर भी मिठा ही है तो उस वजह से फिर बनाया नहीं। और ये मैं प्याज काट रही थी, प्याज निकल गए हैं ख़राब, क्योंकि जो भी थोड़ा बड़ा प्याज आ जाता है ना वो इसी अंदर से ख़राब निकल आता है। जितना छोटा होता है उतना ठीक निकलता है। तो जी बस वही मैं देख रही थी, 2 प्याज निकाले, दोनों ही ख़राब निकले। फिर मैंने छोटे साइज़ के लिए तो वो ठीक निकले। और जी बस फटाफट से मैं सब्ज़ी काट लूँगी ताकि जल्दी से दोपहर का खाना बना के खा के फिर आगे तीज के लिए भी मतलब तैयार होना है। और त्यौहार भी मनाना ही है, ये भी त्यौहार ही मनाना है। वैसे तो घर के काम कर रहे हैं, पूरी जब मर्जी मन करे बना के खा लेते हैं, लेकिन त्यौहार पे ये है कि त्यौहार का थोड़ा सा एक अलग ही होता है कि आज हाँ ये सब काम करना ही है, बस वही बात है। और सूखी सब्जी बता रही थी मैं, आलू गोभी की बनानी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि तरी वाली बनानी है, तरी वाली खाऊंगा। तो जी इस वजह से बनाने लगी हूँ फिर आलू मटर। आलू गोभी कैंसिल कर दिया है, किसी और दिन बन जाएगी। और ये छाया खा रही थी घेवर और बिस्किट, तो आपको दिखा रही थी भाई, ये देखो आप भी खा लीजिए। तो ठीक है जी, फिर मैंने बस सब्ज़ी छोंकने के लिए उधर मैंने दूध रख दिया है। दूध ना वैसे तो मैं 2:30-3 बजे के करीब करती हूँ, लेकिन आज छाया ने क्या किया, दूध लेने के बाद ना दूध को बाहर किचन में ही रख दिया। जब मैं आई ना काम करने के लिए तो मैंने देखा कि बाहर ही रखा है। तो जी फिर मैंने इसको अभी के अभी गर्म करने के लिए रख दिया है। और इधर मैं साथ के साथ सब्ज़ी भी छोंकती रहूँगी। तेल मैंने डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, अब प्याज डाल दिया है इसके अंदर। और सिंपल सी सब्ज़ी है आलू मटर की, जो भी बेसिक सी होती है, वही, कुछ खास ऐसा नहीं है। ठीक है जी। और ये हैं आलू मैंने मैश कर लिए हैं और खुली बनाऊंगी मैं इसमें, क्योंकि सीटी तो लगवाऊंगी नहीं। और इतना इधर ये सब्ज़ी के लिए मसाला जो डाला है वो पकेगा, तब तक मैं आटा बना लूँगी। और आटा मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाऊँगी, आपको पता ही है क्यों बनाऊँगी। तो जी और आपको यहाँ बता दूँ, तो जब ना हम गाँव में थे ना, तो मेरी सास ना पता क्या करती थी, जैसे ना कोई भी त्यौहार होता है, पूरियाँ बनाने का काम होता है ना, तो मेरी सास ना टोकरी भर के पूरियाँ बनाती थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब बनाती थी। खाई जाती थी, वो बचती नहीं थी मतलब। लेकिन फिर भी जब रोटी बनाते थे तो थोड़ा ही आटा बनता था, और जब पूरी बनाते थे काफ़ी सारी होती थी। तो जी वो बात बता रही हूँ, जब डाल दिया मैंने मोवन। और मोवन जैसे मैंने डाला तो मेरे को मेरी मम्मी की याद आती है। जब भी मैं मोवन डालती हूँ आटे में, तो मेरी मम्मी पता क्या कराती थी, जब मैं स्टार्टिंग में छोटी थी, तो जब काम करना सीखा मतलब, तो थोड़ा सा मैंने ना जल्दी ही सीख लिया था। मेरी मम्मी बीमार रहती थी ना, उस वजह से। तो जी फिर मेरी मम्मी कहती थी कि जो मोवन डालना है ना, अब तो मैंने थोड़ा ही डाला है, अपने हिसाब से कर लेते हैं अब तो मोवन को डलवा के ना, चाहे थोड़ा भी हो चाहे जितना भी मतलब डालते हैं, उसको अच्छे से रगड़वा रगड़वा के ना पूरे आटे में मिलवाती थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना फिर उसको मलते थे, और काफ़ी टाइट आटा करवाती थी। और फिर बाद में मुक्की लगवा लगवा के उसको नरम करवाती थी। नरम यानी कि जैसा पूरी का होता है, पानी तो लगाना नहीं होता ना, एक बार जितना हार्ड करना है कर लो, उसके बाद तो फिर उसको मुक्की से ही नरम करना होता है आटे को, उसी से बढ़िया पूरी बनती है। तो जी ये मैंने इसमें हल्दी धनिया मिर्च मसाला जो है ये भी मतलब भुन गया था, प्याज वगैरह, तो मैंने इसके अंदर ये सब डाल दिया है। और नमक भी साथ ही डाल दूँगी। आज तो मैंने हाथ से ही डाल दिया सारे मसाले, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी हो सके तो हो जाए काम। और क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा कि अगर बारिश आ जाए तभी थोड़ा आराम मिले, और बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, कुछ भरोसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ना बादल आते हैं और हमारे यहाँ से निकल के ना कहीं आगे ही बरस जाते हैं जाके। तो जी देखते हैं क्या रहता है मौसम का हाल भी। ठीक है जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और इधर मैं आटा लगा लूँगी बस, और सब्ज़ी भी साथ की साथ हो जाएगी। और हलवा मैं बना नहीं रही हूँ, मीठे में सिर्फ मीठे में है जी घेवर। और बस फटाफट से 3 काम एक साथ कर रही हूँ। दूध भी होने लग रहा है, सब्ज़ी भी बनने लग रही है, और आटा भी तैयार होने लग रहा है।
बस करते हैं। और आपके यहाँ पे कैसे मतलब त्यौहार, तीज का त्यौहार कैसे मनाते हैं हमारे साथ शेयर करना। हमारे यहाँ पे ना व्रत वगैरह नहीं रखते, सिर्फ ये है कि हलवा पूरी बनाओ, सजो संवरो, अपना झूला झूलो, तो ये सब करना होता है। और झूला तो आज हम झूले ही नहीं हैं, क्योंकि झूला डालने की कहीं पे ऐसे जगह थी नहीं। पहले बच्चे छोटे थे तो मैं ना जो वो है क्या मोंटी है ना, मोंटी में जैसे जगह बनी हुई होती है ना डिज़ाइन में, तो वहाँ पे डाल देती थी, नीचे तक आ जाता था वो। तो अब तो मैं वो भी नहीं डालती, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, पता नहीं चलता, कई बार ईंट निकल जाए, मान लो जो डिज़ाइन बना हुआ है, चोट लगने का डर रहता है। तो इस वजह से मैंने वो सब किया ही नहीं है, इस बार तो झूले ही नहीं है हम। तो बस कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, है ना। तो जी सब्ज़ी सारी तैयार हो गई है, जो इसमें डाल दिया है मैंने गरम मसाला, क्योंकि सामान हो रहा है ग्रोसरी का मार्केट से लाने का, क्यों ये छोटा मोटा यहीं से लेते रहते हैं, जब इकट्ठा आएगा तो मार्केट से ही आएगा, तब तक काम चला रहे हैं। तो जी इधर आटा गूंज जाएगा, सब्जी मैंने पकने के लिए रख दी है। और इधर दूध देखो, आज मैं दूध के पास ही खड़ी थी तो भी दूध निकल गया। और कहीं बाहर और दूसरे रूम में होती हूँ ना, जैसे किचन में नहीं होती, दूध रख देती हूँ, तो बार बार आके देखना पड़ता है। इतना टाइम लगता है कि जैसे पता नहीं कितने घंटे हो गए हैं। लेकिन आज पास में ही खड़ी है तब भी निकल गया, और थोड़ी सी देर मुझे रखे हुए हुई थी, इतनी देर में ये गर्म भी हो गया और निकल भी गया। निकला तो खैर थोड़ा ही, लेकिन फिर भी गैस तो भंडी जाती है। अब इसको पर अभी मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी, अब मैं खाना ही बनाने पे ही कॉन्सनट्रेट करूँगी, पहले खाना ही बनाऊँगी, उसके बाद ही सफाई होएगी जब मान लो करूँगी मैं। तो जी देखो चुन्नी मैं लेके आ गई हूँ, चुन्नी मैं सिर पे ओढ़ के, जो पकवान वाला काम होता है मैं उसको ज़्यादातर सिर पे चुन्नी लेके ही करती हूँ। वैसे मेरे को ना कंधे में दर्द होता है, चुन्नी मेरे से ओढ़ी नहीं जाती सर्वाइकल की वजह से, और पर फिर भी जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ तो करना ही पड़ता है। अच्छा जी, और जैसे गाँव में चले जाते हैं ना, तो फिर सिर पे चुन्नी लेनी होती है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरफ रखूँ इस तरफ रखूँ। तो मतलब पहले तो मैं ओढ़ती थी ना, अच्छे तरीके से कर लेती थी, लेकिन अब मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है गांव में जाके मतलब चुन्नी सिर पे लेने में। और फिर सिर पे लो तो फिर वो कंधे पे तो 2 पल्ले आएंगे ना, तो फिर मेरे को दर्द होता है बहुत ज़्यादा मतलब। और अब भी मेरे चुन्नी का मतलब अब मैं सिस्टम सब भूलती जा रही हूँ दुपट्टे को लेना, जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो देखो लेना ही पड़ेगा, पर फिर भी बार बार सिर से फिर वो फिसलता ही रहता है जब आदत नहीं रहती ना। तो जी मैं पूरी बना लूँगी फटाफट से। और पूरी मैं बनाती हूँ बिना मशीन के ही। यहाँ पे आ गया आरव, क्योंकि ये गिर गया था वहाँ आर्या के साथ खेलते हुए, तो इसका सिर ना खिड़की में लग गया, तो ये रो रहा था काफ़ी, कह रहा था मम्मा के पास ही जाऊँगा, मम्मा ही सुलाएगी। तो ऐसे करके तो फिर मैंने इसको ले लिया है, थोड़ा सा लाड़ प्यार दिखाया इसको, और फिर मैंने कहा बेटे खेल ले, तू फ़ोन देख ले। या फिर खेलने के लिए ही ज़्यादा कहती हूँ मैं, फ़ोन मैं चाहती हूँ कि बहुत ही कम देखे, लेकिन बच्चों को क्या है ना, आदत इतनी ज़्यादा हो गई है ना फ़ोन की, बहुत ही मानते ही नहीं है। और मेरा आरव तो ना शॉर्ट ही देखता है ज़्यादा। अच्छा जी, किस किस के बच्चे जो है ना छोटे शॉर्ट ज़्यादा देखते हैं, इतने छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं अभी तक गए हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मेरे आरव जैसे बच्चे हैं जिनके, और तो सब जो बड़े बच्चे हैं वो तो देखते ही हैं, उनको तो कितना ही कह लो वो मानते नहीं हैं, मानेंगे तो फिर उठा लेंगे, बंदा कह कह के ही थक जाता है। तो बस वही वाली बात मेरे साथ भी है, और मुझे लगता है कि सभी के साथ शायद ना भी हो, लेकिन जो मेरे को बताते हैं कि हाँ, फिर लगता है ना उनके साथ भी ऐसे ही है। तो जी चलो देखते हैं धीरे धीरे। वैसे मैं तो कर रही हूँ कंट्रोल, बच्चों को बहुत ही कम फ़ोन देखने दे रही हूँ, आधा घंटा सुबह के मतलब स्कूल से आने के बाद, और आधा घंटा फिर रात के टाइम ही देती हूँ मैं, और इससे ज़्यादा देती नहीं हूँ। अगर ले भी लें तो थोड़ा बहुत वो कहते हैं स्कूल का कुछ देखना है, काम से रिलेटेड देखना हो, तो इस तरीके से ले लेते हैं, थोड़ा बहुत उसमें देखते हैं, काम से रिलेटेड अपने थोड़ा बहुत वैसे देख लेते हैं, तो बस इस तरीके से लेते हैं। बाकी जो मैं देती हूँ तो फिर मैंने आधा आधा घंटा दोनों बहनों का बांटा हुआ है, यानी कि आधा घंटा एक बहन देखेगी, आधा घंटा एक, और रात को भी ऐसे ही सोने से पहले या फिर खाना खाते हुए, जैसे भी खाना खाते हुए इन्हें बहुत आदत पड़ गई थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया है, अब मैंने खाना खाते हुए इनका फ़ोन छुड़वा दिया है। और ये छाया जो दिखा रही है ना पाउच, इसको कह रही है कि ना मम्मा ये जो बुढ़ा है ना MDH वाला, ये मर गया है क्या। तो फिर मेरे से पूछ रही है, मैंने कहा हाँ, कह रही अभी भी है, मैंने कहा नहीं अभी नहीं है, क्योंकि अब इसका लड़का ही आता है। बोलो, ये है आज का खाना, ये आलू मटर की सब्जी, पूरी और लस्सी, रायता इन्होंने मना कर दिया था तो लस्सी बनाने के लिए कहा था, तो जी ये लस्सी है। तो अब खाना हो गया ये तैयार, बस अभी सबको खिलाती हूँ।
तो जी ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओहो, जल्दी जल्दी इस पर। तो जी मैं खाना बना के हटी थी, तभी आ गई बारिश, इतनी तेज़ एकदम से आ गई मतलब। और फिर मेरे को बहुत पसीने आ रहे थे। मैं नैनी को कहा कि आप उतार के लेके आओ, क्योंकि अगर एकदम मैं बारिश में जाऊंगी ना तो फिर भाई मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरे को गाइस यहाँ पे देखो, हम लोग चांदी का माल उठा कर जा रहे हैं अपनी मम्मी के पास, उनको ये चुकटियाँ देने। देखो क्या मस्त मस्त चांदी है यहाँ। तो फ्रेंड्स अब होने लग रहे हैं हम तैयार, बदलने लग रही हूँ मैं चुकटियाँ अपनी। अभी ये मैंने दूसरी चुकटियाँ पहनी है, यानी पहले मैंने छोटी छोटी सी पहनी हुई थी, क्योंकि वो सर्दियों में पहनी थी ना, सर्दियों में तो नहीं पहनी थी, मतलब बाद से की बात है, फरवरी के आसपास की। तो जूते वगैरह में मेरे को अड़ती थी, सॉरी जूतों में नहीं, पंजाबी जूते जब मैं पहनती तब। तो फिर मैंने क्या किया, छोटी पहन ली। तो फिर अब मैंने छोटी पहन के ही रखी, चेंज करी ही नहीं थी। तो जी आज है त्यौहार का दिन, तो फिर मैंने ये भी चेंज कर लिया। और ये नेल पेंट आपको मैंने कल दिखाई थी, वो मैं लेके आई थी, वो लगा ली है हाथों पे भी पैरों पे भी। और ये मैं कर रही हूँ चूड़ियों पहनने की तैयारी, और ये कड़ा निकाल लूँगी, दूसरी पहनूँगी। और मेरे हाथ में पड़ रहा है छाला, कल जब घेवर बनाए थे ना तो उस टाइम पे ये मेरे घी का चिंटा डल गया था, तब यहाँ पे वो जो फुलकरा बोलते हैं हम, तो वो हो गया था और वो फूट गया आज कपड़े धोते हुए। तो बस बहुत ही आराम से पहननी है मेरे को ये चूड़ियाँ, ताकि लगे ना। और अगर आपके पास बिल्कुल मतलब फिट सी चूड़ियाँ हैं ना आपकी, तब भी आप इस तरीके से पहन सकते हो। और ऐसे पहनने से चूड़ियों के मोलने का ख़तरा भी नहीं रहता, भाई जल्दी से विसम जाती है ना चूड़ियाँ, ऐसी भी नहीं होता। तो जी ऐसे देखो आराम से पहनी जा सकती हैं, और हाथ पे भी कुछ दिक्कत नहीं आती। तो मैंने इसी तरीके से पहनी है चूड़ियाँ। देखो कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ, मेरी मेहंदी। देखो गाइस, मम्मा ने अपने हाथ पे कितनी अच्छी लगाई है, मेरे हाथ पे अजीब सा डिज़ाइन लगा। रुको रुको रुको, दूसरे हाथ के साथ खींचती है, इस हाथ के साथ। हाँ। चलो हो गया। तो फ्रेंड्स कैसी लग रही मैं कमेंट में बताना, ठीक है जी। क्योंकि सिर पे पल्लू ले लिए जाऊँगी मैं, तो इस वजह से मैंने ऐसे किया है। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, देख लो कितनी पुरानी है, अंदाजा लगाओ मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ ये है 35 साल पुरानी साड़ी है ना, और आज भी नई सी पड़ी है। नानी जी ने बांधी नहीं है, गोल्ड इज गोल्ड, नहीं बांधी है एक दो बार। कभी कभी। ये देखो मेरी मम्मा तैयार होगी और मेरा क्या हाल हो रहा है। चल जल्दी से तैयार हो जाके चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, हमारे चाचा जी हैं जो चाचा ससुर लगते हैं, वो उनके यहाँ पे तीज पे उनको मिठाई वगैरह दे के आएंगे। तो फिर आपको बाद में आके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।